चंदमामा रामायण पंचम भाग। राम और लक्ष्मण को साथ लेकर विश्वामित्र पूर्वोत्तर दिशा की ओर बढ़े और महाराज जनक के यज्ञ स्थल पर पहुँचे। यज्ञशाला के चारों ओर अनेक ऋषियों के निवास स्थान थे। विश्वामित्र ने भी अपने और राजकुमारों के ठहरने के लिए एक आश्रम की व्यवस्था करवाई। इसी बीच महाराज जनक को ज्ञात हुआ कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। वे अपने पुरोहित शतानंद के साथ वहां आए और अर्घ्यपाद्य अर्पित कर विश्वामित्र का पूजन किया। महाराज जनक ने विश्वामित्र को सूचित किया कि उनके यज्ञ की पूर्णाहुति में अभी 12 दिन शेष हैं। फिर राम लक्ष्मण को देखकर उन्होंने पूछा, ये राजकुमार कौन हैं? ये किसके पुत्र हैं? विश्वामित्र ने जनक से राम लक्ष्मण का परिचय कराया और बताया, ये बालक मुख्य रूप से यहाँ आपके पास रखे उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की संभावना को देखने के लिए आए हैं। जनक के पुरोहित शतानंद अहल्या और गौतम के ज्येष्ठ पुत्र थे। जब उन्होंने सुना कि राम के कारण उनकी माता शाप मुक्त हो गई हैं और उनके पिता जो माता को शाप देकर चले गए थे पुनः आश्रम लौट आए हैं, तो वे अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने राम की ओर मुड़कर कहा, हे राम, विश्वामित्र महामुनि का अनुग्रह प्राप्त कर तुम धन्य हो गए हो। मैं इन महानुभाव की विचित्र गाथा सुनाता हूँ, श्रवण करो। वहाँ उपस्थित सभी जन सुनते रहे और शतानंद विश्वामित्र का जीवन वृत्तांत इस प्रकार सुनाने लगे। ब्रह्मा जी के कुश नामक पुत्र हुए। उनके पुत्र कुशनाभ हुए। कुशनाभ के पुत्र गाधी के घर विश्वामित्र ने जन्म लिया और बहुत समय तक राज्य किया। उस काल में वे एक अक्षौहिणी सेना लेकर भ्रमण करते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे। तपस्या में लीन ऋषियों से वह आश्रम दूसरे ब्रह्मलोक के समान सुशोभित था। वशिष्ठ ने अपने आश्रम में आए विश्वामित्र का अतिथि सत्कार किया। दोनों ने एक दूसरे का कुशलक्षेम पूछा। कुछ समय वार्तालाप के बाद वशिष्ठ ने अपने अतिथि और उनके परिवार के लिए भोज का प्रस्ताव रखा। विश्वामित्र ने कहा, आपके दर्शन ही मेरे लिए बड़ा भोज हैं, अन्य भोज की क्या आवश्यकता? ऐसा कहकर वे प्रस्थान करने लगे, किंतु वशिष्ठ ने उन्हें आग्रह पूर्वक रोक लिया और अपनी कामधेनु शबला को बुलाकर भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य और पेय पदार्थों से युक्त षड्रस भोजन की व्यवस्था करने को कहा। शबला ने वैसा ही किया। विश्वामित्र इस भोज से अत्यंत आनंदित हुए और बोले, महर्षि, मुझे शबला प्रदान कीजिए, इसके बदले मैं आपको 1 लाख गायें दूंगा। श्रेष्ठ वस्तुएं राजा की होती हैं, अतः न्यायतः यह कामधेनु मेरी होनी चाहिए। वशिष्ठ ने कहा, महाराज, 1 लाख नहीं, यदि आप 100 करोड़ गायें भी दें तब भी मैं शबला नहीं दूंगा। यही मेरा धन है और मेरा संपूर्ण आश्रम इसी पर आश्रित है। विश्वामित्र ने वशिष्ठ को मुंह मांगा सोना और रत्नों की राशियां देने का वचन दिया और शबला को किसी भी प्रकार मांगने लगे। वशिष्ठ ने मना कर दिया। तब विश्वामित्र ने बलपूर्वक शबला को ले जाने का प्रयास किया। शबला ने स्वयं को पकड़ने आए राजभटों को खदेड़ा और रंभाती हुई अश्रु बहाते हुए वशिष्ठ के चरणों में गिरकर बोली, यह क्या अन्याय है? वशिष्ठ ने शबला से कहा, विश्वामित्र अक्षौहिणी सेना के साथ आए बलशाली राजा हैं, मेरे पास वह बल नहीं है, मैं क्या करूं? कामधेनु ने कहा, आपकी तपस्या के बल के सामने विश्वामित्र का बल क्या है? इन सेनाओं का सर्वनाश करने वाली शक्ति मैं स्वयं उत्पन्न करूंगी, मुझे अनुमति दें। जब कामधेनु रंभाने लगी तो अनगिनत पल्लव सैनिक उत्पन्न हुए और विश्वामित्र की सेना को नष्ट करने लगे। विश्वामित्र रथ पर चढ़कर ज्ञात दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे। कामधेनु ने पुनः शक, काम्बोज, हारीत और किरात सैनिकों को उत्पन्न किया। वे विश्वामित्र की सेना का अंत करने लगे। यह देख विश्वामित्र के 100 पुत्र शस्त्र लेकर वशिष्ठ पर टूट पड़े। महर्षि ने जैसे ही एक बार हुंकार भरी, वे 100 के 100 भस्म हो गए। अपनी सेना और 100 पुत्रों को क्षण भर में खोकर विश्वामित्र को भारी पराजय और अपमान सहना पड़ा। वे पंख कटे पक्षी के समान असहाय हो गए। अपने जीवित बचे एक पुत्र पर राज्य का भार डालकर वे हिमालय चले गए और वहां शिव की तपस्या की। कुछ समय पश्चात शिव प्रत्यक्ष हुए और वरदान मांगने को कहा। विश्वामित्र ने वर मांगा कि देवताओं, गंधर्वों, यक्षों और राक्षसों के अधीन जितने भी अस्त्र हैं वे सब उन्हें प्राप्त हों और सांगोपांग धनुर्वेद उन्हें हस्तामलक स्पष्ट ज्ञात हो जाएं। शिव ने इच्छा पूर्ण की और अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार प्राप्त अस्त्रों से वशिष्ठ को निर्मूल करने की इच्छा लेकर विश्वामित्र ने वशिष्ठ के आश्रम में प्रवेश किया और अपने अस्त्रों से आश्रम को दहन करने लगे। वहां के ऋषि तितर-बितर होकर भागे। पक्षी और पशु पलायन कर गए। क्षण भर में आश्रम शून्य हो गया। वशिष्ठ ने अत्यंत क्रोध में अपना ब्रह्मदंड उठाया और विश्वामित्र के सामने आ गए। विश्वामित्र ने आग्नेयास्त्र चलाया जो ब्रह्मदंड का स्पर्श होते ही शांत हो गया। विश्वामित्र ने सैकड़ों अस्त्र चलाए किंतु वशिष्ठ के ब्रह्मदंड
ब्रह्मदंड ने सबको निगल लिया। वशिष्ठ के ब्रह्मदंड और शरीर से ज्वालाएं निकलने लगीं, चिंगारियां फूटने लगीं। अन्य मुनियों ने वशिष्ठ के समीप आकर प्रार्थना की, हे महर्षि, आपने विश्वामित्र को जीत लिया है, अब शांत हो जाइए। विश्वामित्र ने सोचा, ब्रह्मतेज के सामने क्षत्रिय बल क्या है, मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मत्व प्राप्त करूंगा। ऐसा सोचकर वे पत्नी सहित दक्षिण दिशा की ओर गए और घोर तपस्या की। उस समय उनके हविष्यंद, मधुष्यंद, दृढ़नेत्र और महारथ नामक 4 पुत्र हुए। कुछ समय बाद ब्रह्मा ने प्रत्यक्ष होकर कहा, तुम्हारी तपस्या से तुम्हें राजर्षि लोक प्राप्त हुए हैं। अब से तुम सबके द्वारा राजर्षि कहे जाओगे। किंतु विश्वामित्र राजर्षि की पदवी से संतुष्ट नहीं हुए। वे ब्रह्मर्षि कहलाना चाहते थे। अतः उन्होंने पुनः तपस्या आरंभ की। उसी काल में इक्ष्वाकु वंश के राजा त्रिशंकु सदैव स्वर्ग जाना चाहते थे। जब उन्होंने यह इच्छा अपने कुल गुरु वशिष्ठ को बताई तो उन्होंने इसे असंभव कहा। दक्षिण में रह रहे वशिष्ठ के पुत्रों से सहायता मिलने की आशा में त्रिशंकु उनके पास गए। उन्होंने क्रोधित होकर त्रिशंकु को वापस जाने को कहा। त्रिशंकु ने हार नहीं मानी और कहा कि वे किसी और की शरण लेंगे। वशिष्ठ के 100 पुत्रों ने क्रुद्ध होकर उन्हें चांडाल हो जाने का शाप दे दिया। शाप के कारण त्रिशंकु काला रूप, काले वस्त्र और लोहे के आभूषणों वाले हो गए। वे वशिष्ठ के परम शत्रु विश्वामित्र की शरण में पहुँचे। विश्वामित्र ने सब सुना और वचन दिया, मैं तुम्हें इसी रूप में स्वर्ग भेजूंगा। उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और सभी ऋषियों को आमंत्रित करने के लिए अपने शिष्यों को भेजा। निमंत्रण पाकर सब आए, किंतु महोदय और विश्वामित्र के पुत्र नहीं आए। न आने वालों को विश्वामित्र ने घोर शाप दिया। यज्ञ शुरू हुआ पर हवि ग्रहण करने देवता नहीं आए। विश्वामित्र क्रोधित हो गए और त्रिशंकु से बोले, मैंने अब तक तपस्या से जो शक्ति अर्जित की है उसी से तुम्हें स्वर्ग भेजता हूँ। सब मुनियों के देखते देखते त्रिशंकु सदैव ऊपर उठकर स्वर्ग चले गए, किंतु इंद्र आदि देवताओं ने त्रिशंकु को स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने दिया और नीचे धकेल दिया। त्रिशंकु सिर के बल गिरते हुए चिल्लाए, महात्मा रक्षा करें। विश्वामित्र ने क्रोध में आकर दक्षिण दिशा में एक और सप्तर्षि मंडल और नए नक्षत्रों की सृष्टि की और कहा, मैं एक अन्य स्वर्ग और नए देवताओं की भी सृष्टि करूंगा। तब देवता और ऋषि भयभीत होकर विश्वामित्र के पास आए और पूछा, महानुभाव, शापित त्रिशंकु को स्वर्ग में कैसे स्थान दिया जा सकता है? विश्वामित्र ने कहा, मैंने उसे सदैव स्वर्ग भेजने का वचन दिया है, वह पूर्ण होना ही चाहिए। अंततः यह समझौता हुआ कि त्रिशंकु नवनिर्मित नक्षत्रों के मध्य सदा के लिए स्थित रहेंगे और विश्वामित्र नई सृष्टि का प्रयास छोड़ देंगे। इसके बाद विश्वामित्र दक्षिण छोड़कर पश्चिम में स्थित पुष्कर नामक महान तपोवन गए और तपस्या प्रारंभ की। उसी समय अयोध्या के राजा अम्बरीश ने एक यज्ञ शुरू किया, किंतु इंद्र यज्ञपशु को उठा ले गए। राजपुरोहित ने राजा से कहा कि यज्ञपशु को किसी भी तरह प्राप्त करना होगा, अन्यथा उसके बदले नरपशु की बलि देनी होगी। यज्ञपशु न मिलने पर अम्बरीश नरपशु की खोज में निकले। भृगुतुंग नामक पर्वत क्षेत्र में ऋचिक नामक मुनि अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। अम्बरीश उनके पास गए, अपनी व्यथा सुनाई और प्रार्थना की, मैं 1 लाख गायें दूंगा, अपने पुत्रों में से एक को यज्ञपशु के रूप में दे दीजिए। ऋचिक ने कहा कि वे ज्येष्ठ पुत्र को नहीं देंगे। ऋचिक की पत्नी ने कहा कि वे कनिष्ठ सबसे छोटे पुत्र को नहीं देंगी। द्वितीय पुत्र शुनश्शेप ने राजा से कहा, मेरे माता पिता मुझे बेचने को तैयार हैं, यह स्पष्ट है, आप मुझे अपने साथ यज्ञपशु के रूप में ले चलें। अम्बरीश शुनश्शेप को साथ लेकर दोपहर की कड़ी धूप सहते हुए विश्वामित्र के आश्रम पहुँचे। शुनश्शेप विश्वामित्र को देखते ही उनकी गोद में गिर पड़ा और अपनी व्यथा सुनाकर रक्षा की पुकार की। विश्वामित्र को उस पर दया आई और उन्होंने अपने 4 पुत्रों से कहा, इसके बदले तुम यज्ञपशु बनकर इसकी रक्षा करो। उन्होंने पिता की आज्ञा नहीं मानी और मना कर दिया। विश्वामित्र ने क्रोध में आकर अपने पुत्रों को भी वैसा ही शाप दिया जैसा वशिष्ठ के पुत्रों को मिला था। फिर विश्वामित्र ने शुनश्शेप को 2 मंत्र सिखाए और कहा, जब तुम्हें यज्ञपशु बनाकर युग खंभे से बांधा जाए तब इन मंत्रों का पाठ करना, अग्निदेव तुम पर प्रसन्न होंगे। वैसा ही हुआ। अम्बरीश के यज्ञ में शुनश्शेप को लाल चंदन लगाकर, लाल वस्त्र पहनाकर और दर्भ से युग पर बांध दिया गया। तब उसने मन ही मन उन 2 मंत्रों का जप किया। इंद्र प्रत्यक्ष हुए और उसे दीर्घायु प्रदान की। चंदमामा रामायण का 5वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।